वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गॉड ब्लेस यू बच्चे। ये श्लोक तुम गा रहे थे? कहाँ से सीखा ये सब तुमने? बाबा, ये दादा दादी ने सिखाया है। कहते हैं कि बड़ों के पाँव छूने से हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। सच? घर में बुजुर्गों का होना ही भगवान के आशीर्वाद के समान ही है। अच्छे संस्कार उन्हीं से तो विरासत में मिलते हैं। क्यों? क्या हम बच्चों को कुछ नहीं सिखाते हैं? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्या है कि सारे दिन तुम काम में बिजी रहती हो और मैं ऑफिस में। हमारे पास टाइम ही कहाँ है ये सब समझाने का, ये सब सिखाने का। आजकल सब कुछ गूगल पर सीख सकते हैं या फिर यूट्यूब लगा दो, सब श्लोक भजन सिखा देंगे। और हमें अपने बच्चों को श्लोक भजन नहीं सिखाना है, बल्कि उसको बहुत पढ़ाना है। हेलो, यस, ध्रुव हियर। Mr. Dhruv, congratulations. You are selected for this precious post. Okay. There are certain rules and regulations that I want to tell you. Yes, yes. You have to join this job as quick as possible. Okay. And secondly, only your wife and children are allowed to accompany with you. Yes, sir. The most important thing, you have to mail me your documents by today itself. Yeah, sure. Okay, bye. Yes, yes. Okay, bye. ओ ध्रुव, हमारा सपना सच होने जा रहा है। ये जॉब करने से हमारी और हमारे बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। बाबा, एक खुशखबरी सुनाओ। कनाडा में मेरी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। बहुत अच्छा बेटा। ईश्वर तेरी सब मनोकामना ऐसे ही पूरी करे। पता है बेटा, सुबह शाम जब पूजा करती थी तो ईश्वर से सिर्फ यही मांगती थी कि मेरे बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी कर देना। और देखो, प्रभु ने मेरी सुन ली। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे। कोई भी दुख तेरे तक ना पहुँचे, नजर ना लगे मेरे बेटे को। थू थू थू। क्या तुम्हारी प्रार्थना से ही इन्हें ये मौका मिला है? इनकी तो कोई मेहनत ही नहीं है। पता है, कंपनी ने ये कहा गया है कि ध्रुव के साथ वाइफ और बच्चे ही आ सकते हैं और कोई नहीं। क्या बेटा, ये सच कह रही है? क्या हम तेरे साथ नहीं जाएंगे? बोल बेटा, बोल ना। पूरी जिंदगी तेरे को बड़े करने में, तेरी परवरिश करते करते निकल गई और अब हमें तेरे सहारे की जरूरत है। बेटा, तू हमें अकेले कैसे छोड़कर जा सकता है? कैसे छोड़ के जा सकता है बेटा? अरे पगली, इसकी बात मत सुनो। ध्रुव हमें अकेले ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा। अपने बेटे पर भरोसा है ना? नहीं नहीं, मैं दादा दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा माँ। पूरे दिन दादा दादी ही करना है तुझे। पढ़ना लिखना तो है नहीं। चलो अपना होमवर्क कर लो। माँ, बाबा, मेरी एक बात तो सुनो। मैं तुम्हें समझा तो रहा हूँ। बाबा, आप भी तो चाहते थे कि मैं बड़े होकर अच्छी कंपनी में, वो भी अब्रॉड में नौकरी करूँ। अब मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है बाबा। बचपन से अब तक तू हमारी उंगली पकड़कर चला और अब जब हमें तेरी उंगली पकड़कर चलना था तो तू बुढ़ापे के सूनेपन में उंगली छुड़ाकर जा रहा है बेटा। माँ, मेरी बात को तो समझो। मैं वहां जाकर सेटल होते ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा माँ। बेटा, वो क्या है? गिलहरी है माँ। मेरी बात को समझो माँ। वो जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये क्या है बेटा?
ये गिलहरी है माँ। माँ मेरी बात सुन भी रही हो? बाबा आप समझाओ ना कि ये जॉब मेरे लिए कितनी जरूरी है। बेटा तो क्या हम दोनों तेरे लिए जरूरी नहीं है? ये क्या है बेटा? ये गिलहरी है, गिलहरी माँ, ये गिलहरी है। क्या आपको समझ नहीं आता? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? शांत बेटा, तुझे एक बात बताता हूं। जब तू 6 साल का था, हम दोनों तुझे पार्क में घुमाने ले गए थे। वहां खेलते खेलते यही सवाल तुमने अपनी माँ से कई बार पूछा था और बड़ी प्यार से तेरी माँ ने हर बार उसके जवाब दिया। बताए, तेरे हर सवाल के जवाब देने में हमें बहुत खुशी होती थी कि हम तुम्हें जिंदगी की मायने सिखा रहे हैं। और तू 4 बार पूछने पर इतना गुस्सा हो गया? बाबा माँ, मैं भी तो आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहता। तो इसका मतलब तुम जॉब नहीं करोगे? माँ बाबा भी तो चाहते होंगे कि उनका बेटा कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता रहे। हाँ बहू, हम ही क्या, सभी माँ बाप बच्चों की खुशियों के लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करते हैं। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया हो, वो भला अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं बहू? सुनना, मैं ये बोल रहा था कि माँ बाबा को अकेले कैसे और कहाँ छोड़ूं? सुनो, मैं एक वृद्धाश्रम जानती हूँ, आशियाना बहुत अच्छा है। क्या कहा? मैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दूं? पर तुम कौन सा हमेशा के लिए छोड़ रहे हो? जब हम वहाँ सेटल हो जाएंगे तो उन्हें आश्रम से ले आएंगे। वैसे तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। बेटा तेरा चेहरा देखे बिना तो मेरी सुबह ही नहीं होती बेटा। अरे ठीक है ना तू? वाह बेटा वाह। ध्रुव, तुमने देखा ना, तूने सिर्फ जाने की बात की और इसकी ये हालत हो गई। बेटा तुझे पता है, जब तू छोटा था तू स्कूल से पिकनिक जाना चाहता था, खुशी था तू बेटा। अचानक तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रहने के लिए कह दिया। वो नहीं गई। बता है क्यों? क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल चली जाती तो तेरा पिकनिक जाना कैंसिल हो जाता बेटा। तू तो ये सब भूल गया बेटा। सुबह उठते ही तेरे माँ ही तेरे बारे में सोचता है कि मेरे बेटा टिफिन में क्या खाएगा, लंच में क्या खाएगा और डिनर में क्या। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे उनकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में अपने मूलों को भूलते जा रहे हैं। अगर माँ बाप उन्हें पाल सकते हैं तो बुढ़ापे में हमें क्यों नहीं पाल सकते? खैर बेटा, तू हमारी चिंता ना कर, हम जैसे तैसे जी लेंगे। तू अपना सपना सच कर, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा। माँ बाबा, मैं आशियाना देख कर आता हूँ। हाँ बेटा। सुनो जी, अब हम इसके बिना कैसे रहेंगे? आँख खोलते ही ध्रुव का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। अरे अब हम उसका चेहरा कैसे देख पाएंगे? अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ कह नहीं रहे।
सिर्फ चुपचाप देख रहे हो? इतने कठोर कैसे हो गए? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ माँ ही बच्चों को प्यार करती है? सिर्फ माँ ही बच्चे के लिए अपनी इच्छाएं त्याग करती है? ऐसा नहीं है। मैं भी ध्रुव से उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करती हो। अगर माँ के चरण में स्वर्ग होता है तो बाप स्वर्ग का द्वार है। मैं भी उसकी जाने से बहुत दुखी हूं, पर रोकर उसको कमजोर नहीं कर सकता था। चलो, तुम्हारी दवाई का समय हो गया है। ट्विंकल, मैं आशियाना गया था। खाना पीना सब ठीक है। मैनेजर से बात करके आया हूँ, अच्छे से ध्यान रखेंगे। पर फिर भी ट्विंकल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। चलो उनके जाने की तैयारी करते हैं। ट्विंकल सुनो, ये लो कंबल माँ बाबा के सामान के साथ रख दो। थोड़ी सी ठंड होते ही वो बीमार हो जाते हैं। अरे छोटू, छोटू कहाँ गया? कहाँ गया वो कंबल लेके? छोटू, अरे ये काट क्यों दिया? बाबा, ये दादा दादी के लिए है और ये मैं अपने पास रख रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मैं आप दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा, तब बाबा, तब मैं ये आप दोनों को दूंगा। हेलो सर, मैं मिस्टर ध्रुव जोशी। सुनिए जनाब, मैं इस आश्रम की देखभाल कई सालों से कर रहा हूँ। जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ने आते हैं तो यही कहते हैं कि वो उन्हें बहुत जल्द ले जाएंगे। आपसे एक विनती है, आप अपने माँ बाबा से झूठ मत बोलो। क्या झूठ बोला? तुम इन्हें झूठी उम्मीद मत बंधाओ। सच सच बता दो कि तुम अब इन्हें कभी लेने नहीं आओगे। झूठ बोलने से इंसान आधा मर जाता है और जब किसी की उम्मीद टूटती है तो वो अंदर से मर जाता है। तुम इन्हें सच सच बता दो कि तुम इन्हें लेने कभी नहीं आने वाले। चुपचाप अपना काम करो, फॉर्म भरो, हमें ज्यादा नसीहत मत दो प्लीज। माँ, बाबा, ये लो अपना सामान। मैं जल्दी आप लोगों को लेने आऊंगा। दादा दादी, मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगा। दादा दादी, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। चलो बेटा, चलो ना, देर हो रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा इनको छोड़ के। चल बेटा, चल चल। धरती तरसे, अंबर बरसे, रुत आए रुत जाए, हर मौसम की खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां। बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां। नमस्ते बहन जी। लो, एक और आ गए। सुनिए, आपके बेटे ने क्यों छोड़ दिया आप दोनों को? जी, छोड़ा नहीं, मजबूरी थी मेरे बेटे की। क्या है कि उसको कनाडा में बहुत अच्छी नौकरी मिली है और वहाँ हम लोगों को नहीं ले जा सकता। हम तो कुछ ही महीनों के लिए यहाँ रहने आए हैं।
मेरा बेटा तो जरूर आएगा हमें लेने। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही। वो हमारे बिना नहीं रह सकता। बताए, शाम होते ही मेरे घर आने का इंतजार करता था। लाख कहने पर भी वो मेरे बिना खाना नहीं खाता था, और मैं भी शाम होते ही घर आने की जल्दी होता था कि मैं भी उसके साथ कुछ समय बिता सकूं। पर अब मैं क्या करूंगा? अरे, तुम तो कहते हो कि तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है, पर अब क्या हो गया? चलो एक बार उसे फोन कर लेती हूँ। बेटा तू घर पहुँच गया? हाँ माँ, पहुंच गया। बेटा टाइम पर खाना खा लेना। क्या है कि तुझे देर से खाने से एसिडिटी हो जाती है। और हाँ बेटा, तू हमें जल्दी लेने आना। बेटा तू हमें जल्दी लेने आना। फोन मुझे देना। बस हो गई बातें। आज तो एक ही दिन हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारा बेटा भी धीरे धीरे सब भूल जाएगा, जैसे मेरा बेटा मुझे भूल गया। मेरा बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता था। सारा दिन माँ माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता था। और देखो आज मैं इस आशियाने में आश्रय ले रही हूँ। समय का चक्र चलता रहता है। धीरे धीरे ध्रुव अपने काम में व्यस्त हो जाता है और अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता। सुनो जी, एक बार फिर से कोशिश करें, शायद इस बार वो फोन उठा ले। आज उससे बात हो जाए। क्यों करूं फोन? जब वो हमें भूल गया तो तू क्यों उससे दिन रात याद करती है? क्यों उसके लिए रोती रहती है? चलो हटो, मैं खुद ही फोन मिला देती हूँ। हे ईश्वर, आज बात करा दो बेटे से। हेलो माँ। हेलो बेटा, तू कैसा है? तू कब आ रहा है? तू हमें लेने कब आ रहा है बेटा? क्या माँ, कितनी बार बोला, बार बार फोन मत किया करो मुझे। मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। हेलो 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 ध्रुव। क्यों, हो गई बात तुम्हारे अच्छे बेटे से? मैं ना कहती थी कि समय बीतने दो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि बेटा तुम्हें कितना प्यार करता है। तुम तो चुप ही हो जाओ। मेरा बेटा कोई ना कोई तो मुसीबत में है, इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा है। कोई ना कोई तो दिक्कत है उसके साथ। हे भगवान, उसकी रक्षा करना, उसके साथ हमेशा साथ रहना, वो किसी मुसीबत में ना हो भगवान। सुनिए जनाब, ये लो, आपके बेटे ने आप लोगों के लिए मनी ऑर्डर भेजा है। रुपया भेजा है? चलो, उससे ये तो याद रहा कि हम यहाँ जिंदा हैं। क्यों भेजा उसने रुपया? उसको बता दो कि हमें रुपया नहीं बेटा, हमें तेरा सहारा चाहिए बेटा। थोड़ा सा समय हमारे साथ बैठकर कुछ अपनी और कुछ हमारी सुने। बेटा, जब तू छोटा था तो तू हमारा हाथ थाम कर चला, और अब जिंदगी के इस सफर में जब हमने तेरा हाथ पकड़कर चलना था तो तू हमारा हाथ छोड़कर चला गया। क्यों बेटा, क्यों? तूने ऐसा क्यों किया बेटा? तेरी परवरिश में हमसे क्या कमी रह गई थी बेटा? हेलो, हाँ जी, मैं ध्रुव का बाबा बोल रहा हूं। क्या कहा?
वो हॉस्पिटल में है। क्या वो बिल नहीं भर पा रहा है? पर उसकी तो बहुत अच्छा नौकरी थी। वहां वो कंपनी क्या कहा, बंद हो गया। अच्छा, उसका बिल भर के उसको वापस लेना पड़ेगा। मैं ना कहती थी कि मेरे बेटे के साथ कुछ तो दिक्कत है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाया और ना ही कॉल कर पाया। माँ के दिल को बच्चों के दर्द का एहसास हो जाता है। देखा बहन जी, मैं ना कहती थी कि कुछ तो मेरे बेटे के साथ हुआ है। बहन जी, अपनी आंखों से ममता का चश्मा उतारो और देखो कि सच क्या है और झूठ क्या है। बस रहने दो बहन जी, मुझे पता है कि मेरा बेटा कैसा है। इन लोगों ने क्यों उम्मीद पाल रखी है कि बेटा इनको काम की वजह से फोन नहीं करता और यहाँ नहीं आ सकता। जब किसी भी इंसान की उम्मीद टूटती है तो वह अंदर से टूटकर बिखर जाता है। हे ईश्वर, इनकी उम्मीद को बनाए रखना। हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए और इंडिया वापस लाने के लिए ध्रुव के माँ बाप के पास कुछ नहीं है। सबसे मदद मांगते हैं, परंतु उन्हें किसी से भी मदद नहीं मिलती। आखिर में मजबूरी में अपने बेटे को वापस लाने के लिए माँ को अपनी किडनी देनी पड़ती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा बेटा कितना दुबला हो गया, अब तुझे कहीं नहीं जाने देना। मेरा बच्चा कितने साल बीत गए तुझे देखे बिना। शायद हम दोनों तुझे देखने के लिए ही जिंदा है। बेटा, तेरे बिना जिंदा लाश की तरह जी रहे थे। बाबा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दे दो। आपके सारे दुख, सब कष्ट दूर कर दूंगा। मैंने अपने करियर के लिए आप लोगों को छोड़ दिया और माँ, आपने मेरे लिए अपनी किडनी तक दे दी। माँ, मुझे समझ आ गया है कि माँ बाप करियर से बहुत ऊपर है, जिन्होंने अपनी खून की एक एक बूंद मेरी खुशी के लिए बहा दी। बेटा, सब छोड़, अभी तो तू इतनी बड़ी बीमारी से बाहर आया है। बच्चे तो गलती करते ही है ना, बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दे। बेटा, माँ कभी ये नहीं कहती कि मुझे सुखी रखना। माँ तो हमेशा इतना ही कहती है, बेटा सुखी रहना। बस बेटा ने दो प्यार की बातें कर ली और तू सब कुछ भूल गई, और ये भी भूल गई कि उसको इंडिया वापस लाने के लिए तुझे अपनी किडनी देनी पड़ी। अब मैं इन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, बड़े होते माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं, जबकि बच्चे के लिए बाप के सीने में दिल धड़कता है और माँ के सीने में आकाश। बाबा प्यार देना जानता है और माँ अपनी जान। बाबा बच्चे के खातिर कुछ भी खरीद सकते हैं और माँ अपनी खून का एक एक कतरा बहा सकती है। बाबा बच्चे के लिए भगवान के आगे पीछ जाते हैं और माँ और थोड़ी और आगे बढ़कर भगवान से लड़ पड़ती है। पहले कभी आपने वृद्धाश्रम का नाम सुना था, पर अब शहर के हर मोड़ पर वृद्धाश्रम दिख जाते हैं, जिसमें कितने उदास चेहरों के साथ झूठी मुस्कान लिए बूढ़े लोग रहते हैं। बच्चे क्यों भूल जाते हैं कि वो नहीं, तुम उनके घर में रहते हो। कितने नाशुक्रे होते हैं वो बच्चे जो अपने घर के भगवान को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। सुना था मैंने कि भगवान हर जगह हर किसी के पास नहीं पहुंच पाते, इसीलिए उन्होंने माँ बाप बनाए और उन्हीं को हम अपने से दूर कर देते हैं। मैं अपने देश के नौजवानों से पूछना चाहती हूँ,
अगर ये माँ बाप नहीं होते तो तुम्हारा अस्तित्व ही क्या होता? बताओ, जो हाथ तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, बड़े होकर तुम उन्हीं का हाथ छोड़ देते हो। अब मैं उन नौजवानों को एक नसीहत देता हूं, संघर्ष पिता से सीखे, संस्कार सीखे माँ से। बाकी सब तो दुनिया सिखा देता है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक पिता जिसने तुम्हारी जिद के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। माँ बिना पूरा घर बिखर जाता है, माँ बिना पूरा घर बिखर जाता है, और पिता के बिना तो पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। आपको पता है, हर कलाकार अपना कला को अपना नाम देता है, लेकिन एक माँ जैसा कलाकार इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो स्वयं अपने बच्चों को जन्म देकर नाम पिता का देती है। आप सबसे मैं एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। माँ बाप के पास बैठ के दो फायदा है। एक, आप कभी बड़े नहीं होते। दूसरा, माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। हमें माफ कर दो, हमारी आंखें खुल गई है। माँ, मैं भूल गई थी कि मैं भी एक बेटे की माँ हूँ। मैं जैसा करूँगी मुझे भी वही मिलेगा। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।